तो सभी बच्चों को नमस्कार और सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो देखिए बच्चों, ये प्रश्नावली 3.2 इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या दीजिए? उत्तर दीजिए, ठीक है। पहला का जो पहला है क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। पहला का पहला, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? पहला है, ठीक है, पहला का पहला पार्ट। और सेकंड में क्या कर रहा है बच्चों, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के का नाम बताइए, ठीक है। और तीसरा क्या कर रहा है, तीसरा पार्ट, ठीक है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं, ठीक ना। तो हम लोग बच्चों 1 बाय 1 करेंगे, पहले समझ ले उसके पहले, ठीक ना। जो देखिए, तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसको समझ लीजिए पहले, तो आप खुद अपने आप वहां आंसर दे लेंगे। तो देखिए बच्चों, जो ऐसे क्षैतिज लाइन होती है उसको बोलते हैं एक्स अक्ष। तो क्या बोलते हैं बच्चों? एक्स अक्ष। और एक्स अक्ष में भी दो होता है बच्चों, मतलब कि दो दिशाएं होती है। एक ये धनात्मक दिशा है और एक क्या है बच्चों, ऋणात्मक दिशा है एक्स अक्ष की। और देखिए ये बच्चों कौन सी रेखा, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। तो वाई अक्ष का पॉजिटिव इधर है बच्चों, मतलब धनात्मक दिशा, और वाई अक्ष का निगेटिव मतलब ऋणात्मक दिशा इधर है, ठीक ना बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये एक दूसरे को जहां काटती हैं उसका नाम बच्चों मूल बिंदु होता है। क्या होता है? मूल बिंदु। और इसको हम लोग ओ से दिखाते हैं। इसको हम लोग बच्चों किससे दिखाते हैं? ओ से। ओ फॉर ओरिजिन पॉइंट, मतलब कि मूल बिंदु, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये पहले का आंसर यही होगा, ठीक है, कि जो क्षैतिज रेखा होगी उसको एक्स अक्ष, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होगी उसको वाई अक्ष कहेंगे। तो हाल में देखिए हम बच्चों देखिए बोला है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या नाम है, तो हम लोग लिख देंगे एक्स अक्ष और वाई। क्षैतिज का नाम पहले लिया था, क्षैतिज का नाम हम लोग पहले आंसर दे दिए, क्षैतिज वाली एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर का। अब देखिए बच्चों दूसरे में, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो देखिए बच्चों, दोनों रेखाएं हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक ना, या क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखा। तो तल को चार भागों में बांट दी है। पहला भाग, दूसरा भाग बच्चों, तीसरा भाग और चौथा, ये चौथा भाग है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, प्रत्येक तल का मतलब जो प्रत्येक भाग है उसका नाम बताना है। तो देखिए बच्चों, ये है एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के ऊपर, इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय, इसको चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश बच्चों हो गया, और चतुर्थांश के बोलते हैं क्योंकि एक चौथाई भाग होता है, 1 2 3 4 पूरा है ना। फिर ये बच्चों क्या है? द्वितीय। फिर ये क्या है बच्चों? तृतीय चतुर्थांश है। हम लोग बोल देंगे प्रत्येक भाग का नाम वही, प्रथम, चतुर्थांश, फिर द्वितीय चतुर्थांश, फिर बच्चों इसी प्रकार तृतीय होगा, इसी प्रकार क्या होगा बच्चों? चतुर्थांश। अब देखिए बच्चों, हम लोग तीसरा सवाल करेंगे। तीसरे में क्या बोला है? उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। तो देखिए बच्चों, इसी बिंदु पे कर रही ना, और इस बिंदु का नाम क्या है? मूल बिंदु ना। तो यहाँ पर आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? मूल बिंदु। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बच्चों कमेंट किया करिए कि जो पॉइंट आप लोगों ने समझ में आया, ठीक ना।
तो आकृति क्या बोला है, ध्यान से देखिए, आकृति 3.14 देकर निम्नलिखित को लिखिए। मतलब ये आकृति दिया है ना बुक में, तो हम इसको लेके बोर्ड पे बना लिए हैं। अब यही देख देख के बच्चों हम लोग 1 से लेकर जो 8 तक दूसरा का पार्ट है ना, कई पार्टों में क्वेश्चन किया गया ना, तो 8 पार्टों का आंसर यही। तो देखिए बच्चों, दूसरे का मतलब कि 8 पार्ट है, 8 पार्ट है, ठीक ना, दूसरे के। तो यही चित्र देख के का मतलब कि ये क्वेश्चन नंबर दूसरे में 8 पार्ट है, तो 8 पार्ट है जो क्वेश्चन किया है, इसका आंसर हम लोग ये चित्र देख के देंगे, ठीक ना। इसमें चित्र दिया है क्वेश्चन में, अभी तो बोला है आकृति 3.4, इस आकृति का नाम जो है 3.14 है ना, ठीक ना आकृति। तो यही आकृति हम लोग मतलब देखकर इसका आंसर देना है। तो देखिए बच्चों, ये आपके आकृति में ये निर्देशांक जो बिंदु हैं, मतलब बिंदु का नाम जैसे डी, जी, यहाँ पे बी, यहाँ पे एम, यहाँ पे एच, यहाँ पे ई, ये तो दिया है बिंदुओं का नाम, बट उनके निर्देशांक बिंदु नहीं दिया था, तो हमने लिख लिया है ना। अब ये कैसे लिखा, हम आप लोग भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे ये बिंदु डी रहा होगा, अगर मान लीजिए अभी हम मान लीजिए नहीं लिखे, ठीक ना, तो ये बिंदु डी का निर्देशांक कैसे लिखा जाता है, ध्यान से देखिए, आप लोग भी जानो। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले भाई निर्देशांक बिंदु है तो वो उसमें एक्स वाला पार्ट रहेगा, फिर वाई वाला। तो जो एक्स वाला पार्ट है ना बच्चों, एक्स अक्ष चलेंगे, चाहे एक्स अक्ष का पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव। अगर धनात्मक वाली दिशा होगी धनात्मक लेंगे, नहीं तो ऋणात्मक वाली लेंगे, ठीक। तो देखिए बच्चों, ये क्या है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, और धनात्मक दिशा में देखिए बच्चों, ये जो बिंदु है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में कितना गया है, ये अगर डी है बच्चों बिंदु, तो एक्स अक्ष में 6, मतलब कि ये जो डी बिंदु है एक्स अक्ष की कितने दिशा में, देखिए 6 पे सीधा करिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ मिलाइए, मिला भी है तो 6, और वाई अक्ष में बच्चों कितना गया है 2, तो इस बिंदु का निर्देशांक जो हो जाएगा 6,2, 6,2। ऐसे बी का भी बच्चों देखिए, एक्स अक्ष का तो निगेटिव पार्ट हो गया है, निगेटिव डायरेक्शन मतलब ऋणात्मक दिशा, तो ये -5 है, और ऊपर कितना वाई अक्ष पे गया है 2, -5,2। कहने का मतलब पहले भुज लेंगे और उसके बाद क्या लेंगे, कोण। कोई बिंदु किस रूप में लिखा जाता है बच्चों, भुज और कोण, भुज कामा कोण। तो भुज होता है एक्स अक्ष वाला, ठीक है, कहीं पे भी हो, और वाई अक्ष वाला क्या होता है बच्चों, कोण होता है, क्या होता है, कोण। और अगर हम लोग बच्चों चाहे तो ऐसा भी बोल सकते हैं, एक्स कामा वाई के रूप में भी कोई बिंदु होता है। एक्स जो है एक्स अक्ष पे देखते हैं, और वाई जो है वाई वाली दूरी या फिर जो वाई दूरी मात्रक है वो वाई अक्ष पे देखते हैं, ठीक। तो इस प्रकार हमने बच्चों सबका लिख लिया। जैसे एच का देखिए बच्चों क्या होता है, एक्स अक्ष पे देखिए भाई एच बिंदु है, तो देखिए ये वाली लाइन देखिए पहले एक्स अक्ष के समांतर वाली, तो ये बच्चों -5 देखिए, यहाँ देखिए -5 है, -5 मैंने लिख दिया। अब देखिए वाई अक्ष पे कितना गई है, तो ये वाली लाइन देखिए ना, इसके सामने वाली ये, तो बच्चों कितना है -3 है, तो -5 का -3। पहले एक्स वाला देखते हैं, एक्स अक्ष पे कितना गया है, फिर वाई अक्ष पे देखते हैं, जो होता है वही लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए बच्चों, जैसे बिंदु जी है, तो इसका कैसे हम लोग लिखे हैं, इसका कैसे लिखे हैं, ध्यान से देखिए, 2,-4। तो देखिए बच्चों, एक्स अक्ष पे बिंदु जी का निर्देशांक हम लोग कैसे लिखे बच्चों, ध्यान देखिए, देखिए एक्स जो बिंदु जी है, ठीक ना, अगर ये एक्स अक्ष के समांतर है, देखिए तो ये एक्स अक्ष पे कितना गया है, इतना देखिए, इतना मिलाइए, इतना, तो 2 तक गया है। और वाई अक्ष पे बच्चों देखिए, यहाँ से यहाँ तक मिलाइए, इसके सामने ये वाली, ये -4, तो 2 ये हुआ, और ये वाली -4, ठीक है, तो 2,-4 ऐसे लिख दिया। पहले एक्स अक्ष वाला लेना है, एक्स अक्ष के समांतर वाला, फिर वाई अक्ष के समांतर वाला, चाहे समांतर बोलिए चाहे एक्स अक्ष मान लीजिए, फिर वाई अक्ष पे, ठीक, पहले एक्स अक्ष वाला लेना है, फिर वाई। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग सबका ये जो क्वेश्चन किया है बताएंगे। तो बिंदु बी का निर्देशांक बच्चों क्या है, बी कहाँ है बच्चों, ये इसका निर्देशांक हम लोग लिखे हैं, ये लिख देंगे। यहाँ लिखना जरूरी नहीं था, ये तो हम अपने से लिख दिए, ठीक ना। हम लोग को यहाँ आंसर देना जरूरी है, जहाँ पूछा। इसका निर्देशांक क्या है बच्चों, -5,2। इसी में हल कर दे रहे हैं बच्चों, ठीक है। अब नीचे जगह थोड़ा प्रॉब्लम है। अब देखिए बच्चों, बिंदु सी का निर्देशांक, सी कहाँ है, ये यहाँ पे,
तो एक्स अक्ष पे 5 गया है और वाई अक्ष पे भी 5 गया है, लेकिन ये -5 ऋणात्मक दिशा है। तो 5 का -5, एक्स वाला पहले लेंगे फिर वाई वाला बाद, तो 5 का -5। अब देखिए बच्चों तीसरा में क्या बोल रहा है, निर्देशांक -3 का -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो देखिए बच्चों -3 का -5 हम लोग लिखे थे ऑलरेडी, ये है, बट कैसे लिखे ये भी जान लीजिए। एक्स अक्ष पे कितना गया है देखिए -3, और वाई अक्ष पे कितना गया है, ये -3 वहां चाहे देख लीजिए चाहे ये वाली लाइन देख लीजिए, क्योंकि दोनों बराबर है एक प्रकार से। और वाई अक्ष पे कितना है बच्चों, ये वाली लाइन इसके सामने देखिए वाई अक्ष पे -5। तो इस बिंदु का नाम क्या है, खुद वो लिखा है देखिए ई लिखा है, बट निर्देशांक नहीं लिखा था, निर्देशांक हम लोग लिखे। तो बिंदु क्या है बच्चों, ई। अब देखिए बच्चों चौथे में कह रहा है निर्देशांक 2 का -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2 का -4, 2 का -4 बच्चों कहाँ पे है, हम लोग लिखे यहाँ पे, बट ऐसे नहीं लिख दिए। देखिए एक्स अक्ष पे देखे 2 गया है, और वाई अक्ष पे देखे तो भाई ये एक्स अक्ष पे 2 गया है इसके सामने, और वाई अक्ष पे -4, तो 2 का -4। बिंदु का नाम क्या है बच्चों, जी है। अब देखिए बच्चों पांचवा देखिए क्या बोल रहा है, डी का भुज। डी का भुज, जो बिंदु डी है ना बच्चों, इसका भुज पूछ रहा है। भुज क्या होता है बच्चों, जो एक्स अक्ष पे चला जाए, और कोटि क्या होता है, जो वाई अक्ष पे चला जाए। तो बच्चों जब डी है बिंदु, इसको हम लोग देखेंगे एक्स अक्ष पे कितना गया, तो ये एक्स अक्ष है ना बच्चों, हम लोग यहाँ पे एक्स अक्ष, और ये क्या है, वाई अक्ष ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जो बिंदु डी है ना, उसका भुज ये होगा जो एक्स अक्ष पे दूरी चला गया होगा। तो देखिए बिंदु डी बच्चों, अगर देखिए ऐसे देखेंगे बच्चों, तो ये वाई अक्ष के समान है, समांतर रेखा है मतलब, ठीक है। और ये वाली जो है ये एक्स अक्ष के समांतर है, तो यही देखिए बच्चों एक्स अक्ष के समांतर, क्योंकि भुज एक्स अक्ष पे चाहिए ना। तो देखेंगे बच्चों तो कहाँ तक गई है, 6 तक। इसका मतलब डी का भुज क्या है, 6। डी का भुज क्या है, 6 मात्रक बोल सकते हैं। अब देखिए कह रहा है बिंदु एच की कोटि। तो बिंदु एच कहाँ है बच्चों, बिंदु एच तो लिखा होगा ना कहीं, ये। तो बिंदु एच ये है बच्चों। अब इसकी कोटि पूछ रहा है। तो देखिए बच्चों, जो एक्स वाला पार्ट होता है भुज, कामा वाई वाला पार्ट जो होता है कोटि, बाद वाला कोटि, पहले वाला भुज। तो कोटि पूछा है तो -3 है, क्या है बच्चों, -3। और मात्रक भी लगा देंगे, बट यहाँ पे मात्रक लगाने क्यों नहीं, भुज कोटि पूछा है ना, तो मात्रक मत लगाइए। अगर ये पूछा हो तो कितना ये बिंदु कितना दूरी पे है, तो उतना मात्रक तो लगाते हैं। यहाँ पे हमारे हिसाब से मात्रक नहीं लगेगा, ठीक ना। और बिंदु यल के निर्देशांक देखिए बच्चों, का निर्देशांक पूछ रहा है ना बच्चों, बिंदु यल का निर्देशांक। तो देखिए बच्चों, जब यल यहाँ पे है यहीं पर, तो ये कौन सा अक्ष है, वाई। कौन सा अक्ष है, वाई। ये बच्चों जान लीजिए कि वाई अक्ष पे एक्स निर्देशांक 0 होता है, और एक्स अक्ष पे वाई निर्देशांक 0 होता है, ठीक। मैंने क्या बोला, ध्यान से देखिए बच्चों, फिर से सुने। एक्स अक्ष पे वाई निर्देशांक 0 होता है, और वाई अक्ष पे एक्स निर्देशांक 0 होता है। तो ये वाई अक्ष है, इस पे एक्स निर्देशांक क्या होगा, 0। और वाई अक्ष पे कितना गया है, यल है, तो देखिए 5 गया है। इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0,5। अब देखिए बच्चों, बिंदु एम के निर्देशांक क्या है। तो बिंदु एम यहाँ पे है बच्चों, देखिए। अब ये कौन सा अक्ष है बच्चों, एक्स अक्ष। एक्स अक्ष पे वाई वाला पार्ट क्या होता है, 0, या फिर वाई निर्देशांक। तो वाई वाला 0 हो गया, पीछे वाला बच्चों ना। तो हम लोग एक्स अक्ष वाला बता दें कितना है। एक्स अक्ष पे कितना गया, -3, क्योंकि ऋणात्मक दिशा में है ना, -3। तो इसका निर्देशांक क्या है बच्चों, -3, -0, -3, 0। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना।